हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सेंसरशिप। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आपका अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मतदान का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मंत्री परिषद। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मूल अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति को ... अवधि के भीतर भरा जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, संसद की निम्नोक्त अस्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आकलन समिति। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। आपका अगला प्रश्न है, क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हाँ। आपका अगला प्रश्न है, वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई या संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 महीना। आपका अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। आपका अगला प्रश्न है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 के तहत। आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352, 356 और
360। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रवृत्ति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, परिहार। आपका अगला प्रश्न है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये आपका वीवीआई प्रश्न है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश राजा या रानी के पास जो अधिकार होता है वही भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास अधिकार प्राप्त होता है। हेलो फ्रेंड, पॉलिटी से संबंधित प्रतिदिन मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।